हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे? मुहावरे और लोकोक्तियां। इसमें हम कहां तक पढ़ चुके थे? आनाकानी करना तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे, जिसका मतलब क्या था? टाल मटोल करना। चलिए इससे आगे हम क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या देखते हैं? आदमी पानी का बुलबुला है। इसका मतलब क्या है? क्या है? आदमी आदमी किसका? पानी का बुलबुला है। आदमी पानी का बुलबुला है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य का जो शरीर है वो क्या है? नश्वर है। क्या है? मनुष्य का जीवन नश्वर है, तुरंत नष्ट हो जाएगा, क्षणभंगुर है। ठीक है, तो क्या लिख सकते? मनुष्य का जीवन, मनुष्य जिस प्रकार पानी का बुलबुला क्या होता है? छूते ही फूट जाता है, वैसे ही मनुष्य भी क्या होता है? छूते ही टूट जाता है। मनुष्य का जीवन कैसा है? नश्वर है। क्या? मनुष्य का जीवन नश्वर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन तिलों में तेल नहीं है। क्या है? इन तिलों में इन तिलों में तेल इन तिलों में तेल नहीं। इसका मतलब क्या है? इन तिलों में तेल नहीं। तो इसका मतलब है इन तिलों में तेल नहीं, किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। किसी भी कार्य को करने में किसी भी प्रकार की लाभ की संभावना ना होना, इसका मतलब है इन तिलों में तेल नहीं। तो लिख सकते किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के लाभ की क्या संभावना ना होना। किसी भी प्रकार की संभावना ना होना, ये होता है। क्या होता है? इन तिलों में तेल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सब परीक्षा में पूछे गए हैं, सारे के सारे परीक्षा में क्या है? पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ये सुना होगा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ये सुना होगा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसका क्या मतलब है कि भाग्य की विचित्रता। क्या? भाग्य की विचित्रता मतलब भाग्य एक जैसा नहीं। ठीक है, तो भाग्य कैसा? इसमें क्या है? भाग्य की विचित्रता। भाग्य की विचित्रता भाग्य की विचित्रता। कहीं धूप कहीं छाया। तो अब ये विचित्र तो ही तो है, वहीं पर क्या है? धूप हो, वहीं पर बगल पे क्या हो? छाया हो जाए। तो ये हो। ठीक है, भाग्य की विचित्रता। आगे देखते हैं। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना। सुना होगा आपने। क्या? उड़ती चिड़िया का पंख गिनना। या उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का पंख गिनना। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मतलब क्या होता है? किसी के मन की बात को जान लेना। क्या करना होता? किसी के मन की बात को समझ लेना। उसी को क्या बोलते हैं? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। कि वो क्या कहने वाला है, सामने वाला व्यक्ति क्या करने वाला है, पहले ही हम क्या कर जाएं? समझ जाएं। तो इसका मतलब क्या है? किसी के मन की बात जानना। या क्या लिख सकते हैं इसको? मन की बात जानना। तो क्या बोलते हैं? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसी को कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं।
के ऊंट के गले में बिल्ली, क्या ऊंट के गले में बिल्ली, क्या ऊंट के गले में बिल्ली, इसका क्या मतलब है? ऊंट एक तो विपरीत है, बिल्ली अलग है, उस पर से उसके गले में, तो क्या विपरीत चीजों का क्या मेल करना या विपरीत चीजों को क्या करता है ना दोनों विपरीत वस्तुओं का संबंध बना देना, क्या करना? विपरीत वस्तुओं का संबंध बना देना या विपरीत वस्तुओं को क्या मेल करना। तो क्या कर सकते हैं? विपरीत वस्तुओं का संबंध, या क्या कह सकते हैं? मेल, विपरीत वस्तुओं का संबंध या मेल। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। आगे देखते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, सुना होगा, क्या सुना होगा? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या मतलब है? ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या है? बहुत थोड़ा, क्या होना? बहुत थोड़ी सी वस्तु होना या बहुत थोड़ी सी चीज होना या बहुत थोड़ा, क्या कह सकते हैं? बहुत थोड़ा या अत्यंत कम, क्या लिख सकते हैं? अत्यंत कम या बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, ये होता है क्या? ऊंट के मुंह में जीरा। इतनी चीजें नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, और बन जाएंगी अभी तो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं कि ऊधो को लेना ना माधव को देना, ये सुना होगा, क्या? ऊधो का लेना ना माधव को देना, ऊधव का लेना ना माधव को देना, इसका मतलब है किसी से कोई संबंध ना रखना। इसका मतलब क्या है? किसी से कोई संबंध ना रखना। क्या होता है इसका मतलब? किसी से कोई संबंध ना रखना, किसी से कोई संबंध ना रखना, ये होता है इसका मतलब। क्या होता है? किसी से कोई संबंध ना रखना। ऊधव का लेना ना माधव का देना, इसका मतलब क्या होता है? किसी से कोई संबंध ना रखना। आगे चलते हैं। सुना होगा एक पंथ दो काज, सुने होंगे। चलिए लिखते हैं, एक पंथ दो काज। इसका अर्थ क्या होता है? एक पंथ दो काज का क्या होता है कि एक साथ दो लाभ क्या हो जाना? प्राप्त हो जाना। क्या हो जाना? एक साथ दो लाभ प्राप्त हो जाना, इसका अर्थ होता है एक पंथ दो काज का। एक साथ क्या हो जाना? दो लाभ प्राप्त हो जाना, दो लाभ प्राप्त हो जाना। ये क्या होता है? एक पंथ दो काज होते हैं। क्या होते हैं? एक पंथ दो काज। और सुना होगा आपने, एक मोह दो बात। एक मोह दो बात, एक मोह दो बात का क्या मतलब होता है? कई बार देखा होगा आदमियों को, लोगों को, कि वो क्या करते हैं? अपनी बात रख देते हैं, फिर क्या करते हैं? उसी बात से क्या करते हैं? पलट जाते हैं या मुकर जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि अपनी बात से पलट जाना। एक मोह दो बात में क्या कह सकते हैं? अपनी बात से क्या करना? पलट जाना, या क्या कर जाना? मुकर जाना। इसको क्या बोलते हैं? एक मोह दो बात। क्या बोलते हैं इसको? एक मोह दो बात कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मोह दो बात। आपने और सुना होगा एक,
एक अनार 100 बीमार, क्या सुना होगा? एक अनार 100 बीमार, 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज क्या है, कम है, लेकिन उसको पाने वाले लोग क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा है। तो कोई क्या वस्तु है, किसी वस्तु की क्या कह सकते हैं, पूर्ति कम है और उसको लेने वाले क्या है, ज्यादा है। क्या है? उसकी मांग ज्यादा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, किसी वस्तु की, लिख सकते हैं किसी वस्तु की क्या पूर्ति कम है, पूर्ति क्या है, कम है, और क्या है, मांग कैसी है, अधिक है। मांग कैसी है, अधिक है। इसको कहेंगे हम एक अनार 100 बीमार। क्या कहेंगे? एक अनार 100 बीमार कहेंगे। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आई हो। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, ये देखा होगा, सुना होगा। क्या कि एक तो करेला, एक तो करेला ऊपर से, या दूजा, क्या दूजा, दूजा क्या है, नीम चढ़ा। दोनों कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे। करेला वैसे ही कड़वा होता है, ऊपर से क्या, नीम भी चढ़ा दिए, नीम भी कड़वी। तो क्या होता कि इसका मतलब क्या है, एक बुराई पर क्या हो, दूसरी बुराई। कोई बुराई कर रहा हो, एक तो उसकी बुराई चल रही हो, कोई व्यक्ति आकर उस पर और बुराई कर दे। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें लिख सकते हैं एक बुराई पर दूसरी बुराई। एक बुराई पर, एक बुराई पर कैसी, दूसरी, दूसरी बुराई। एक बुराई पर दूसरी बुराई, ये क्या होता है, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुना होगा ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इसका मतलब क्या? ऐरा गैरा नत्थु खैरा, ये सुना होगा। ये क्या होगा, ये सुना होगा, कई बार कहते हुए ऐरा गैरा नत्थु खैरा कहते हुए सुना होगा। इसका मतलब क्या है, कोई मामूली सा आदमी, कोई नॉर्मल इंसान जो किसी काम का नहीं, मामूली इंसान, मामूली इंसान। ऐरा गहरा नत्थु खैरा उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐंठ कर चलना, ऐंठ कर, ऐंठ कर चलना। कई लोगों को देखा होगा कि बहुत ऐंठ कर चलते हैं। ऐंठ कर चलना, इसका मतलब क्या होता है, ऐंठ कर चलना का क्या मतलब होता है, बताइए। ऐंठ कर चलना का मतलब क्या होता है कि गर्व करना, घमंड करना। क्या करना, गर्व करना। ये होता है क्या, ऐंठ कर चलना का मतलब क्या होता है, गर्व करना। किसी को किसी बात का बहुत गर्व हो तो वो कैसे चलेगा, ऐंठ कर चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। औंधी खोपड़ी उल्टा मत, आगे देखते हैं कैसी, आधी खोपड़ी, नहीं, लिखते हैं औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, उल्टा मत। क्या, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, इसका क्या मतलब है, औंधी खोपड़ी उल्टा मत का क्या मतलब है कि मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। क्या, जब उल्टा ही व्यक्ति है तो उसका विचार भी क्या होगा, उल्टा ही होगा। तो लिख सकते हैं मूर्ख का विचार, मूर्ख का विचार क्या होता, उल्टा ही होता है, उल्टा ही होता है। मूर्ख का विचार कैसा होता है, उल्टा ही होता है। तो इतनी चीजें हमने आज देखी, पर बाकी की चीजों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।